मेरे सर में भाई कहाँ का दर्द है। तो आज हम इंस्टॉलेशन पढ़ेंगे मोंगोडीबी की। लेट्स सी। डाउनलोड मोंगोडीबी कॉम्पस। ठीक है, कंपोजर नहीं, कॉम्पस। ठीक है। अच्छा, ये इसका वो है मो- सर। हाँ, ये सबसे पावर। पहले ये जीयूआई इंटरफेस है। ठीक है। ये मोंगोडीबी कॉम्पस है। आप लोगों ने मोंगोडीबी को डाउनलोड, कॉम्पस को यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। ये जो कि आप लोगों ने आई होप सो कि डाउनलोड कर लिया होगा। और मैंने भी शायद डाउनलोडिंग पे कल लगाया था और ये मेरा हो चुका हुआ है। ठीक है। अब नेक्स्ट मुझे डाउनलोड करना है मोंगोडीबी। कम्युनिटी सर्वर। बेसिकली मोंगोडीबी जो कॉम्पस है ना, वो कम्युनिटी सर्वर ही है। ठीक है। डाउनलोड मोंगोडीबी पावर शेल। ठीक है। अगला डाउनलोड मेरा प्रोसेस ये है। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और मोंगोडीबी पावर शेल को भी मैं MSI में रख के यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। ये छोटा सा ही होता है, ये कोई ज्यादा बड़ा नहीं होता कोई। ये तकरीबन 44 MB का है। ये हो जाएगा इंस्टॉल। अच्छा जी, ये करने के बाद मैं जरा अपनी सी को थोड़ा सा खाली कर लेता हूँ। डॉक्यूमेंट्स में गया, जूम में गया, यहाँ से इस सारे रिकॉर्डिंग्स उठा के। बेसिकली ये थोड़ी सी स्पेस लेती है। और मेरी ना विंडो होने वाली है इंस्टॉल ना। मेरा काफी सारा डाटा पड़ा हुआ है इसके अंदर, मैं भी इसको छेड़ नहीं रहा। विंडो मेरी इंस्टॉल होने वाली है इंशाल्लाह ताला। जैसे इंस्टॉल हो जाएगी विंडो, फिर हम जरा इजी हो जाएंगे। हम्म हम्म, हम्म। मैं जरा इसके स्पेस को खाली कर लेता हूँ। रिकॉर्डिंग ऑन है क्लास की, बिल्कुल ऑन है। ओके, लेट्स सी दिस वन। अब मुझे यहाँ पर मोंगोडीबी को इंस्टॉल करना है। ठीक है, पहले मैं मोंगोडीबी को इंस्टॉल करूंगा, फिर मोंगोडीबी पावरशेल को इंस्टॉल करूंगा। मोंगोडीबी को इंस्टॉल करने के लिए जस्ट मुझे यहाँ पर आना है ये। ठीक है। अभी आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर मोंगो मोंगोस लिखता हूँ तो आई होप सो कि ये इंस्टॉल्ड नहीं है। ठीक है। बट लेट्स सी। मैं यहाँ पर अब मोंगोडीबी कम्युनिटी सर्वर को इंस्टॉल करने लगा हूँ। दिस वन आई एक्सेप्ट, नेक्स्ट। और कस्टम नहीं, कंप्लीट। ठीक है। दिस वन इंस्टॉल। ये मेरा मोंगोडीबी कॉम्पोस, मोंगोडीबी कम्युनिटी सर्वर सब कुछ ये इधर ही इंस्टॉल कर देगा। ठीक है। लेट्स सी। अच्छा, एक ना मोंगोडीबी डाउनलोड मोंगोडीबी कम्युनिटी सर्वर भी होता है। ठीक है, जो कि ये है। जैसे कि अभी कोई आप लोगों में से बोल रहा था। ठीक है। अच्छा, हम इसको अगर इंस्टॉल करते हैं ना दोस्तों, अगर हम इसको इंस्टॉल करते हैं तो यू विल सी। मैं इसको एक दफा ऑन करके इसको भी मैं डाउनलोडिंग पे लगा ही लेता हूँ। इसको इंस्टॉल करते हैं तो यू विल सी ये भी ना हमारे कॉम्पोस को डायरेक्ट इंस्टॉल कर लेगा। ठीक है। वुड यू लाइक टू वन सेकेंड, एक दफा हम इसको डाउनलोडिंग पे लगा लें। ठीक है। उसके बाद हम अगला स्टेप लेते हैं। जैसे अब इसको इंस्टॉलेशन में थोड़ा सा टाइम लगेगा, जाहिर सी बात है। तो इसकी इंस्टॉलेशन में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है। तो उसके लिए हम जो है साथ साथ अपनी क्यूरीज को, जो इसकी अपनी ऑफिशियल क्यूरीज है, हम उसको भी देखते रहते हैं। ठीक है। मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। एक दफा मैंने इसको रिमूव किया था। लेट्स सी, कंप्लीट करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, नेक्स्ट, इंस्टॉल। ओके। और यहाँ पर फॉर द टाइम मैं इसे स्टॉप कर देता हूँ एंड ये इंस्टॉल होता रहेगा। ठीक है। अच्छा। अच्छा, मोंगोडीबी और माइस्क्ल में हम थोड़ा सा फर्क देख लेते हैं कि ये है क्या क्या। ठीक है। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने माइस्क्ल को पढ़ा भी है और देखा भी है। ठीक है। हम डायरेक्टली इसको डिफरेंस बताता हूँ मैं आपको। दिस वन।
मोंगो, मैं यहाँ लिखता हूँ मोंगो डीबी एंड यहाँ पर लिखता हूँ माई एसक्यूएल। अच्छा, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस हम देख लेते हैं जी। अगर मैं मोंगोडीबी की बात करता हूँ तो मोंगोडीबी एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस है। ऐसा ही है जैसे कि मैंने कल एक्सप्लेन किया था, है ना दोस्तों। जी जी। जबकि अगर मैं बात करता हूँ मायस्क्यूएल की, तो मायस्क्यूएल एक स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस है, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, कौन है हमारी क्लास में, अनीक आया है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अनीक भाई कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं। ये एक नॉन रिलेशनल डेटाबेस है, ठीक है। जबकि क्या, जबकि अगर बात करूं मायस्क्यूएल की, तो मायस्क्यूएल एक रिलेशनल डेटाबेस है, ठीक है। वो नॉन रिलेशनल है और ये एक रिलेशनल डेटाबेस है। अगर मजीद अगर मैं इस फर्क की बात करूं, तो ये डाटा को डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में सेव करती है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में सेव करती है, जबकि ये डाटा को टेबल्स। कॉलम्स एंड रोज की फॉर्म में सेव करती है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं मोंगोडीबी की, तो मोंगोडीबी में डाटा बेसन की फॉर्म में सेव होता है। जबकि या इन द सिंपल वर्ड्स, हम मोंगोडीबी में डाटा को एक्सेस करते हैं या इंसर्ट करते हैं, वो फंक्शंस की मदद से करते हैं। जबकि मायस्क्यूएल को हैंडल क्यूरीज की मदद से किया जाता है, ठीक है। मैं आपको मायस्क्यूएल थोड़ा सा रन करके दिखाता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मैं, अच्छा मैं ये सेव कर लेता हूँ, मोंगोडीबी एंड मायस्क्यूएल डिफरेंस, ओके। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि मैं W3 स्कूल के ऊपर आता हूँ, एसक्यूएल लिखता हूँ, एंड यू कैन सी दैट कि मेरे पास यहाँ पर मुझे क्यूरीज लगानी पड़ती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर मेरे सामने एक सिलेक्ट रन क्यूरी में लिखता हूँ, तो ये देखिएगा प्रैक्टिस के लिए बड़ी मजेदार चीज है। देखिए ये टेबल्स के नाम दिए हुए हैं, देखिए ये कस्टमर्स का सारा डाटा यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। ये वन है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऑर्डर बाय ID DESC, डिसेंडिंग ऑर्डर, तो यू विल सी दैट, सॉरी, ऑर्डर बाय, अब यहाँ मेरे ख्याल में खाली आईडी नहीं दिया हुआ इन्होंने, यहाँ पर कस्टमर आईडी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये देखिएगा कस्टमर आईडी है, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे ऑर्डर बाय कस्टमर आईडी DESC, तो यू विल सी दैट कि यहाँ पर जो मेरा डाटा है वो मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में शो हो रहा है, देख रहे हैं आप। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि सिलेक्ट तारीख फ्रॉम कस्टमर वेयर कस्टमर नेम इज इक्वल टू वोल्स के, और जब मैं इसको रन करता हूँ तो यू विल सी दैट कि ये मुझे उस कस्टमर की डिटेल दे देता है जिसका नाम ये है, ठीक है। ओके, वन सेकेंड जरा, यू विल नीड टू, अच्छा, यू कैन सी दैट कि है। अगर इसकी बनस्बत मैं मोंगोडीबी के ऊपर आता हूँ, तो मोंगोडीबी में ऐसी फंक्शनैलिटी मौजूद नहीं है, ठीक है। मोंगोडीबी में ऐसी फंक्शनैलिटी मौजूद नहीं है। मोंगोडीबी के लिए आपको फंक्शंस का सहारा लेना पड़ता है, ठीक है। फंक्शंस का सहारा से क्या मुराद है, मोंगोडीबी में आप कोई कॉलम नहीं बनाएंगे, कोई रो नहीं बनाएंगे, जो आपका डाटा है आप डायरेक्टली उसके अंदर सेव करवाने से पर, कोई कॉलम कोई रो कोई कुछ नहीं है, जो आपका डाटा है आप उसके अंदर डायरेक्टली सेव करवा लें।
ओके, नाउ फॉर एग्जांपल, अब डेटाबेस में जब भी हम डाटा के साथ खेलते हैं तो हम चार तरीके कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ तो डाटा को क्रिएट कर रहे होते हैं, यहाँ डाटा को डिलीट कर रहे होते हैं, यहाँ डाटा को फेच कर रहे होते हैं, और यहाँ डाटा को अपडेट कर रहे होते हैं। इन चारों तरीकों के अलावा कोई और तरीका है डेटाबेस के साथ खेलने का? जितने भी जो भी इसके अलावा जो भी मेथड है वो इन चारों से गुजर के ही जाता है। ऐसे ही है ना आसिम? ऐसे ही है दोस्तों? जी मेरी सर। समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? जी सर। जी सर। मतलब क्या कहने, मेरे कहने का मतलब क्या है कि डेटाबेस के साथ हम जब भी कोई काम कर रहे होते हैं तो डेटाबेस के अंदर जस्ट हम इसके साथ क्रिएट, डिलीट, फेच, अपडेट जो भी है, हम जस्ट इसके साथ खेल रहे होते हैं। और अगर हमने कोई सर्च करना है तो वो बेसिकली फेच में आ जाता है, अगर हमने कुछ रिमूव करना है वो डिलीट में आ जाता है, अगर हमने कुछ ऐड करना है वो क्रिएट में आ जाता है, अगर हमने कुछ अपडेट करना है तो वो अपडेट में आ जाता है। तो मोंगोडीबी के अंदर भी स्ट्रक्चर्स कुछ इस तरह के ही हैं, ठीक है। लेकिन इसकी क्यूरीज जो हैं बेसिकली वो ऐसी नहीं है जैसे कि हमारी मोंगोडीबी की अपनी क्यूरीज होती हैं, एसक्यूएल की अपनी क्यूरीज होती हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको कोई डाटा फाइंड करके बताता हूँ। अच्छा, एक दो डिफरेंस और है जो मैं आपको बताना भूल गया हूँ। हम माई एसक्यूएल के अंदर टेबल्स बनाया करते थे। माई एसक्यूएल पढ़ी है ना आप लोगों ने? किस किस ने पढ़ी है माई एसक्यूएल? अनीक पढ़ी है ना आप लोगों ने? कोई ऐसा पर्सन मिस नहीं बना, आप लोगों ने तो पढ़ी होगी माई यस एसक्यूएल। सर, पढ़ी है। तो माई एसक्यूएल में आप लोग टेबल्स बनाया करते हो ना, ऐसे ही है ना? जी सर। लेकिन यहाँ पर आप लोग कलेक्शंस बनाएंगे, ठीक है। टेबल के अंदर हमें डिफाइन करना पड़ता है कि भाई इसके अंदर एक आईडी का कॉलम होगा, नेम का, ईमेल का, पासवर्ड का, ऐसे ही है ना। लेकिन अगर हम बात करते हैं ना मोंगोडीबी की, मोंगोडीबी में ऐसा नहीं है। मोंगोडीबी में आप जो मर्जी स्टोर करवा दें वो स्टोर होगा और वो चलेगा, ठीक है। अब ये इंस्टॉल हो रहा है, मैं आपको इसकी क्यूरीज दिखाता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप मोंगोडीबी में कोई चीज को फाइंड करना चाहते हैं तो सिलेक्टेड डेटाबेस के अंदर से अपनी कलेक्शन को सिलेक्ट करके फाइंड करेंगे तो इट विल शो यू समथिंग लाइक दिस वन, ठीक है। अभी बस ये डाउनलोड इंस्टॉल हो जाता है तो मैं आपको ये ऑफिशियली करके दिखाता हूँ, ठीक है। बस ये थोड़ी देर में डाउनलोड हो जाता है। अच्छा, आप लोगों ने भी डायरेक्टली इसको ऐसे ही डाउनलोड कर लेना। अभी ये डाउनलोड करके इंस्टॉल हो जाता है ना तो यू विल सी के ना, हो सकता है कि हमारी मोंगोडीबी में चले, हो सकता है कि हमारे सिस्टम में एक्सेसिबल हो सकता है कि ना हो। अगर एक्सेसिबल ना हुआ तो इसको हम किसी दूसरे तरीके से फाइंड करेंगे, ठीक है। और अगर ये एक्सेसिबल हो गया तो फिर हम इसको किसी दूसरे मेथड से लेकर सर ये चलेंगे। अभी कम्युनिटी सर्वर डाउनलोड हो रहा ये कम्युनिटी सर्वर डाउनलोड और इंस्टॉल हो रहा है। है। ठीक सर। सर ये डॉक्यूमेंट की फॉर्म में स्टोर होता है सर, इसका क्या मतलब है? जैसे MySQL में तो मतलब एक्सटेंशन होती है डेटा डीबी, तो हम्म। इसमें कैसे मतलब डॉक्यूमेंट की फॉर्म में स्टोर होता है? जैसे सर वर्ड है या बेसिकली ना, मतलब? जो मोंगोडीबी है ना वो पेड है, फ्री नहीं है, ठीक है। डॉक्यूमेंट की फॉर्म से मुराद ये है कि ये आपके डाटा को फाइल्स की फॉर्म में सेव कर रहा होता है, फाइल्स की फॉर्म में सेव कर रहा होता है। जैसे कि माइस्क्ल के अंदर तो हम रोज एंड कॉलम्स के अंदर जा रहे होते हैं ना, है ना? लेकिन ये जी सर। फाइल्स की फॉर्म में डाटा को सेव कर रहा होता है। अब देखेंगे आप, जैसे जैसे मोंगोडीबी के अंदर ज्यादा से ज्यादा डाटा स्टोर करवाते जाएंगे ना, वैसे वैसे आपकी मोंगोडीबी का साइज भी बढ़ता जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोग टिकटॉक इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो टिकटॉक के अंदर जैसे ही आप वीडियोस अपलोड करते हैं या वीडियोस को लाइक करते हैं तो आप लोग देखिए उस ऐप का साइज बढ़ता रहता है। गौर किए कभी? जी सर। है ना वो बेसिकली उसकी डेटाबेस डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में होती है। सर ये आप कह रहे हैं इसमें क्लस्टर की फॉर्म में डाटा होता है हम्म, फिर? बिल्कुल। अभी इंस्टॉल हो जाता है तो आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। सर एक दफा काइंडली सर वो पावर शेल का थोड़ा दिखा दें दोबारा। पावर शेल को जस्ट आपने यहाँ से डाउनलोड करना है यार, गूगल पे जाइए,
डाउनलोड करिए MongoDB PowerShell, ये सबसे ऊपर आ जाएगा, इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है सर। यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, इससे कमांड चल जाती है MongoDB की, हाँ, अदरवाइज बड़े जुगाड़ लगाने पड़ते हैं। बस ये हो रहा है इंस्टॉल। मैं बेसिकली आपको के ऊपर प्रैक्टिस तो करके दिखाऊं, लेकिन आपको ऐसे समझ नहीं आएगी, इसलिए मैं जस्ट चाह रहा हूँ कि एक दफा इंस्टॉल हो जाए। आप लोगों में से कोई पर्सन जो कि इसको इंस्टॉल कर रहा है अपने से नहीं कर रहा, तो काइंडली इसको इंस्टॉल करते रहे साथ साथ। अगर कोई है पर्सन जिसने डाउनलोड किया हुआ है, इसको काइंडली साथ साथ इंस्टॉल करते रहें, ओके सर। ताकि अगर आपको कोई एरर आ जाए तो आप लोग मुझे लाजमी बताएं, ताकि फिर अभी उसका हल कर लिया जाए। सर ये बाय डिफॉल्ट लोकेशन जो उसमें उसके अलावा भी हम किसी और पार्टीशन में सेव कर सकते हैं, जैसे रैम्प वगैरह करते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। कर तो सकते हैं, लेकिन अच्छा इश्यूज ये है कि आप इसको जो है ना उसमें इंस्टॉल करें, बाय डिफॉल्ट जो विंडोज का पार्टीशन। विंडोज में जो आता है ना उसमें ठीक इंस्टॉल ठीक। करें, बेहतर ये है, ताकि इशू ना आए। इसलिए थोड़ा सा रह गया, इंस्टॉल हो जाता है, फिर हम आगे चलते हैं। हम्म, हम्म, वेरी गुड। इसको एक्सेस करने के ना बड़ा ही आसान तरीका है, आप इसको ओवरऑल चलाते ही CMD से है। वैसे तो इसका GUI इंटरफेस बड़ा अट्रैक्टिव सा है, लेकिन आप इसको चलाते ही इससे हैं, ठीक है। अच्छा, बाज़ अगर ऐसा होता है कि आपकी ना MongoDB की कोई कमांड नहीं चल रही होती, ठीक है। बाज़ अवत ना इसकी मैनुअल कमांड्स नहीं चल रही होती, देन फिर हमें इसकी सेटिंग करनी पड़ती है। किस तरह? ENV, आप यहाँ पर लिखें, ENV यहाँ पर लिखे तो ये देखिए इन्वायरमेंटल सब वेरिएबल्स आ गए, इसके अंदर जाएं और ये देखें, ये मैंने MongoDB की एक सेटिंग की हुई है, ठीक है। अब ये सेटिंग मेरी रिमूव हो जाएगी। रीजन ये है कि मैंने इसको 7.0 पर किया हुआ है, लेकिन MongoDB जो अभी इंस्टॉल हो रही है वो 8.0 है, तो मुझे इसको दोबारा करना पड़ेगा। तो लेट्स हैव अ लुक। वैसे जब पावर शेल हो आपके पास तो आपको इसकी जरूरत रहती नहीं है, लेकिन कर लें तो वेल एंड गुड है। फिर इससे क्या होता है, तो ENV के अंदर जो भी सेटिंग्स होती है ना वो हमारी CMD में चल जाती है, अदरवाइज उसको आपको MongoDB के पावर शेल में ही चलाना पड़ता है। मतलब सर आप कह रहे हैं कि पाथ पाथ ऐड करवा देना सर बेसिकली। पाथ ऐड करवा देना चाहिए ठीक। बेसिकली। ये बेसिकली पाथ ऐड करवाने का मकसद ये होता है कि हम CMD के अंदर जब मोंगो या मोंगोश लिखे तो हमारी ये जो है ना MongoDB इंस्टॉल हो जाए। जस्ट इसके अलावा कोई खास सीन नहीं होता इसका। जस्ट ये इंस्टॉल हो जाता है। मुझे चाहिए था कि मैं पहले इंस्टॉल कर लेता, बेसिकली इंस्टॉलेशन इस वजह से की है मैंने कि एक तो लेटेस्ट वर्जन आ जाए, दूसरा इसकी सेटिंग्स जो मैं करूंगा ना आप लोगों के सामने वो आप लोगों को समझ आ जाए। ओके ओके। अच्छा, पहले आपने कम्युनिटी सर्वर को इंस्टॉल करना है, फिर आपने पहले तो कम्युनिटी सर्वर को इंस्टॉल करना है, फिर आपने MongoDB के पावर शेल को इंस्टॉल करना है। वो तो भाई आप अगर डायरेक्ट पावर शेल को इंस्टॉल करेंगे तो वो नहीं चलेगा ठीक से, ठीक है, क्योंकि MongoDB का कम्युनिटी सर्वर होना जरूरी है इंस्टॉल। कम्युनिटी सर्वर फिर पावर शेल।
चलिए 2 मिनट ले लेते हैं, फिर जस्ट होने वाला ही है, ये थोड़ा ही रह गया। ओके ओके, जस्ट 2 मिनट्स। और कल ना मैं रात से और कल सुबह से मैं उठा हूँ, अभी तक मैं सोया नहीं हूँ। आज मैंने सोना है, सुबह संडे, आज मैंने सोना है टिका के, इसलिए बुखार सा हो गया मुझे आज। कौन वैसे कौन है हमारे साथ, कौन कौन है हमारे साथ अभी आज? आज वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम इशफाक, कैसे हो, ठीक हो? ये अल्हम्दुलिल्लाह क्या सर। होता है? क्या जी बात है, सर। निकनेम? मैंने कहा ये इसको निकनेम रखा हुआ है आपने अपने? जी सर। क्या बात है, क्या सर बात है। मुझे एक बात बताए, ये वेब एजुकेटर का कोई उसका कोर्स है पावर बीआई का या टैबलो का? नहीं नहीं नहीं, कोई ऐसा नहीं है वेब एजुकेटर्स में यार, आपको वेब एजुकेटर्स इंस्टीट्यूट नहीं है। वेब एजुकेटर्स जस्ट एक हाँ, सॉफ्टवेयर हाउस है। जी तो हम सर। लोग ना डेवलपमेंट से बाहर नहीं निकलते, मतलब कि जी ऑफिशियली कोर्सेज का बिजनेस नहीं करते। ठीक सर। ऑफिशियली हम जो है ना, ये नहीं करते, इसका बिजनेस नहीं करते। इसीलिए यही रीजन है अभी तक फिजिकल कैंपस ना बनाया ही नहीं है। सर, ये मैं मेरा तो बहुत इंस्टॉल हो गया है सर। वेरी गुड। अच्छा, अच्छा अभी मैं अभी, इंस्टॉल होने के बाद सर ये इसने शुरू किया है कि वेलकम टू कंपास आ गया है। आप ऐसा करिए पावर शेल भी इंस्टॉल कर ले साथ ही। ठीक है सर, इसको फिनिश कर दो ना सर। हम्म। अच्छा ये देखें, ये मसला है मेरे साथ ना, ये मेरे ख्याल में मेरी ना ये फुल हो गई है, हार्ड डिस्क मेरे ख्याल फुल हो गया हार्ड डिस्क फुल हो गई है मेरे ख्याल में, मुझे जो फील हो रहा है उसके मुताबिक। चलिए करते हैं कुछ इसका। मेरी ना हार्ड डिस्क फुल हो गई है, इस वजह से ये मेरे ख्याल में अभी तक इंस्टॉल नहीं हुआ है। यहाँ से हम इसको खाली करने की कोशिश कर लेते हैं। अच्छा जी, खाली हुई है थोड़ी सी कुछ। ऑफिस टेम्पलेट, साउंड, साउंड्स को भी रिमूव कर देती है, तो 7 MB के हैं सारे। डेस्कटॉप भी कुछ खास तो नहीं पड़ा हुआ। बेसिकली ना यहाँ पर मैंने ना सिस्टम्स की पार्टीशन करके इसको जरा ठीक करना है, और मुझे ना टाइम मिल नहीं पा रहा है इसके करने का। बहुत से मेरे काम पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो इस वजह से लेट्स सी। सर। पावर शेल मोंगोश कहलाता है सर। हाँ बिल्कुल, मोंगोश कहलाता है पावर शेल। बस ये हो जाता है इंस्टॉल, इतना टाइम लेता नहीं होता ये। सर, ये पावर शेल में एक चीज पूछ रहा है कि इंस्टॉल जस्ट फॉर यू, तो इसको चेक रहने दूं या हटा दूं? इंस्टॉल जस्ट फॉर, जस्ट फॉर यू मतलब उसमें आगे मेरा, क्योंकि मेरा ही सिस्टम है ना सर। बस ठीक है, इसको चेक रहने लो, कोई मसला नहीं। ठीक है, चेक रहने दूंगा सर। हम्म। एग्जाम के अंदर जाके देखते हैं जी सर, हो गया ये भी इंस्टॉल। कि हो गया कि अभी इंस्टॉल, बस ठीक है, ये मेरा भी हो चला है। अपने सीएमडी के अंदर मोंगोश लिख के देखें, चल रहा है ये? मैं भी देख रहा हूँ। जी सर, वो टेस्ट लिखा हुआ आगे। वेरी गुड वेरी गुड। बस आपका ये इंस्टॉल हो गया, और किसी ने इंस्टॉल नहीं किया साथ? नहीं सर, मैं करूँगा बाद में। ये साथ साथ कर लिया करें तो क्या जाता है सर आपको? मोंगोडी भी ये ऑलरेडी मेरे ख्याल में इंस्टॉल है मेरे सिस्टम में। मैंने एफआईपी का प्रोजेक्ट बनाया था ना, वो आई थिंक उसमें मैंने यूज हम्म, किया था।
वेरी गुड, फिर तो कोई मसला नहीं। अच्छा, इसके अलावा हम और कौन सा प्रोजेक्ट यहाँ से निकालें? हाँ जी, इसको ये रहने देते हैं, इसको भी ये रहने देते हैं। अच्छा जी, अच्छा जी, स्कूल सिस्टम वाला प्रोजेक्ट थोड़ा बड़ा है। हम्म। जरूरी नहीं है। लेट्स सी, ये तो यही अटक है। अच्छा जी, जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है आप लोगों को नॉलेज दे देते हैं। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है सर, प्लीज सर। जी जी, पूछिए पूछिए। सर यही जब कल आपने पढ़ाया था तो इसका मैं चीजों को देख रहा था, इसमें कह रहा था मंगो डीबी एटलस। हम्म। अगर सर उसका थोड़ा कुछ बताएं उसका थोड़ा सा सर। देखिए, मोंगोडीबी जो है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं गूगल पे मोंगोडीबी लिखता हूँ ना, तो मोंगोडीबी की ऑफिशियल जो है ना वेबसाइट है बाकायदा, जी एसक्यूएल सर। की ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है। मोंगोडीबी आपको ये अलाउ करता है कि आप अपना डाटा इनके पास भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है समझते हैं सर। आप? ये देखो, बाकायदा इसने प्राइसिंग दी हुई है। ठीक है, बाकायदा इसने प्राइसिंग दी हुई है। अब ये जो मोंगोडीबी एटलस है ना, तो बेसिकली एटलस आप समझ लीजिए कि एक टूल है जो कि आपको इनकी मेन हेड वेबसाइट से कनेक्ट कर देता है। ये देख लें, प्राइसिंग ले रहे हैं ये 0.08 और पर आवर, ठीक ठीक है ना। ठीक सर। तो इस तरह आपको 10 GB से 4 GB तक आपको स्टोरेज दे रहे हैं। ये आपको इस तरह डाटा स्टोर करने की भी ऑप्शन देता है। ठीक है, इनके साइड पे मतलब इनके उस पर इनके डेटाबेस पे बिल्कुल, स्टोर इनके किया। सर्वर के ऊपर हम स्टोर कर सकते हैं डाटा को। ठीक ठीक है, है। इस वजह से नहीं, मुझे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। अदरवाइज ऐसा कॉम्प्लिकेटेड ये है नहीं है। अच्छा जी, अच्छा जी, मुझे ना अपने सिस्टम की अपनी एक डोमेन मैंने ऐड की है यहाँ पे, जोहर ऑर्चर्ड्स के नाम से। ठीक है, ये देख रहे हैं आप लोग, ये नॉट सिक्योर आ रहा है। जस्ट फॉर योर नॉलेज आप लोगों को बता रहा हूँ। आमतौर पे 70 से 80 डॉलर मिल लेते हैं हम लोग इसको एसएसएल को ऑन करने के। ठीक है, जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है, पता नहीं क्यों मुझे ये अटका हुआ है। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक मैं आपको एसएसएल लगा कर दिखाता हूँ। ठीक है, अब मैं नेमचिप के थ्रू इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो नेमचिप इज अ डिफरेंट थिंग। मैं यहाँ पर साइन इन विद नेमचिप करता हूँ, तो यू विल सी दैट के यहाँ पर इन्होंने अपना एक ऑफिशियल एसएसएल का सिस्टम बनाया हुआ है। एसएसएल बेसिकली क्या होता है, ये आपकी वेबसाइट को सिक्योर करता है। अगर आप कोई भी वेबसाइट खोल के देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल educators.org देखते हैं ना, तो यू विल सी यहाँ पर ये एसएसएल लगा हुआ है, कनेक्शन इज सिक्योर। ये क्या करता है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई हैकर आपकी वेबसाइट पे हमले की कोशिश हल्की फुल्की भी करता है ना, तो ये उसको रोक देता है। ठीक है, और वेब एजुकेटर्स डॉट org के ऊपर जो मैंने एसएसएल लगाया हुआ है, वो मैंने अभी पहले तो मैंने नेमचिप से लिया था, लेकिन क्योंकि हमारा सर्वर थोड़ा सा हैवी हो गया, तो अब मैंने ये क्लाउड फ्लेयर वालों से लिया हुआ है। लेकिन इस वेबसाइट के लिए मैं नेमचिप से लूंगा। ये देखिए, the.chess.com, मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। यू विल सी दैट विद इन सम टाइम ये इंस्टॉल हो जाता है। मैं इसकी डोमेन को सिलेक्ट कर रहा हूँ। डोमेन कौन सी है जी? zoho.orchard.com। ओके, लेट्स सी। एडमिन ईमेल पूछा है, मैंने इसका एडमिन ईमेल बता दिया है। ये देखिए, इसने मुझे इसको इन प्रोग्रेस बोल दिया। अब ऑलमोस्ट विद इन सम, और यानी कि 15-20 मिनट भी ये ले सकता है, 15-20 घंटे भी ये ले सकता है। ठीक है, लेकिन ऑफिशियली मिनिमम 20 से 25 मिनट में, या ऑलमोस्ट, ये क्यों नहीं हो रहा, 20 से 25 मिनट में या 30 से 50 मिनट के अंदर जो है ना, ये मुझे सिक्योर कनेक्शन दे देगा। अगर आप थोड़ी देर बाद, क्लास के बाद ही बेशक इसको ओपन करके देखेंगे ना, तो ये कैनाइट जो नॉट सिक्योर आ रहा है, ये सिक्योर आ जाएगा। नॉट सिक्योर और सिक्योर में कोई खास डिफरेंस नहीं है, लेकिन इससे फर्क ये होता है, जस्ट इससे फर्क दोस्तों ये पड़ता है कि ना आपकी ऑफिशियल वेबसाइट सिक्योर हो जाती है।
आप इसके बगैर वेबसाइट को खोल सकते हैं, वेबसाइट को अपलोड कर सकते हैं, मसला नहीं है। आप इसके बगैर वेबसाइट को अपलोड कर सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है, कोई मसला मसाइल नहीं है। लेकिन आपकी वेबसाइट का डाटा सारे का सारा खतरे में होता है, ठीक है ना। अभी ये मेरे पास, मैंने डोमेन ऐड की हुई है, और ये एक होस्टिंग है जो कि मैंने रिसेंटली बाय की थी। टीम इसके ऊपर काम कर रही है, साथ साथ अलग अलग वेबसाइटों का अलग अलग पर्सन के पास टास्क है। और यू कैन सी दैट द डायरेक्ट सी पैनल, मैं आपको दिखा देता हूँ। हर, जैसे हम लोग अपने सिस्टम्स को स्पेसिफिक लोकेशन पर जाके देखते हैं ना, इसी तरह जब हम सर्वर पर काम कर रहे होते हैं तो हम लोगों ने अपना सारा डाटा फाइल मैनेजर पर रखना होता है, ठीक है। तो यही इस तरह का ये एक फाइल मैनेजर है। आपकी फाइल इसकी नेम चिप के अंदर आप यहीं पर अपने डाटा को स्टोर कर सकते हैं। तो लेट्स सी, जस्ट जो है मैं आपको दिखा देता हूँ, तब तक ये हो जाता है। अच्छा, अगर ये अभी नहीं होता है ना, तो मैं अपने सी को खाली करके इसको अगेन इंस्टॉल कर लूंगा, एंड देन फिर मैं आपको इसके ऊपर प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, ठीक है। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप लोग भी अपने अपने सिस्टम्स में इसको कम से कम इंस्टॉल जरूर कर लें। होस्टिंग के ऊपर जो आपकी होस्टिंग जब आप बाय करते हैं तो आपके सामने ना ये जो ये लुक खुली हुई है ना, ये चीज ऑफिशियली होस्टिंग यही है, ठीक है। ऑफिशियली होस्टिंग यही है, और होस्टिंग की लुक हमेशा से यही रही है। अब जिससे मर्जी होस्टिंग बाय कर लें, होस्टिंग आपको यही मिलेगी, ठीक है। आप यहाँ से फाइल मैनेजर में जाके अपनी वेबसाइट की फाइलों को अपलोड करते हैं, और आपकी वेबसाइट की फाइल्स अपलोड हो जाती हैं, ठीक है। आप लोगों का जितना LMS वगैरह की फाइलें हैं वो यहाँ की यहीं पड़ी हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं डायरेक्टली यहाँ से कोई एक फोल्डर डिलीट कर देता हूँ, तो हमारे LMS जो चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं इफेक्ट जरूर होंगे, ठीक है। तो होस्टिंग बड़ी काम की चीज़ है। और दूसरा, मैंने आप लोगों को ये सजेस्ट करना था कि काइंडली आप लोग ना अपने अपने नाम की डोमेन लाजमी खरीद लें, ठीक है। फैसल भाई समझ रहे हैं? डोमेन का फायदा दोस्तों ये होता है कि आपको ना इन फ्यूचर ये बड़ी हेल्प करती है आपके अपने आप को ग्रो करवाने के अंदर, ठीक है। ये आपको 1500-2000 में पड़ेगी डोमेन, किसी भी वेबसाइट से खरीद लें। आई विल सजेस्ट आप GoDaddy से या नेमचीप से खरीद लें। मैं नेमचीप से खरीदता हूँ वैसे, लेकिन GoDaddy की सर्विस नेमचीप से ज़्यादा अच्छी है डोमेन के हवाले से। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर हम निम्रा रशीद की बात करें तो इट विल बी निम्रा रशीद.com। तो लेट्स सी, देखते हैं कि निम्रा रशीद.com की डोमेन अवेलेबल है। ये देखिए, निम्रा रशीद.com डोमेन अवेलेबल है। वैसे तो ये ₹1 कह रहा है, लेकिन ये ऑलमोस्ट कोई 1700-1800 की बनेगी। तो मिस निम्रा, आपके नाम की डोमेन अवेलेबल, आप लाजमी जो है ना इसे बाय करें, ये अच्छी रहेगी, ठीक है। ये ₹1 मैं बता रहा हूँ, जस्ट लिखा हुआ आ रहा है करेंसी चेंज की वजह से, ठीक है। ठीक है, इसे भी आप बाय कर ले तो बेहतर है। नेम चिप से बाय करेंगे तो ये ऑलमोस्ट आपको, पहली दफा बाय करेंगे ना तो आपको $6 $7 की पड़ेगी। $7 मल्टीप्लाई बाय 3, 2100 के अराउंड बहुत पड़ेगी एक साल के लिए। अगले साल उसका बिल भी 4500 हो जाएगा। तो कीप इन माइंड, आप लोग इस तरह कोई भी डोमेन बाय कर सकते हैं, लेकिन डोमेन लाजमी बाय करें, डोमेन के बगैर गुजारा नहीं है अगर आप ऑफिशियली कामयाब होना चाहते हैं तो, ठीक है। मैं इसको फिल वक्त कैंसिल कर रहा हूँ दोस्तों। मैं श्योर यू वांट टू बी कैंसिल, मैं इसको फिल वक्त कैंसिल कर रहा हूँ दोस्तों। मैं अपनी तरह सी को खाली कर लूंगा, फिर उसके बाद इसको अगेन इंस्टॉल करूंगा, ठीक है, ताकि कोई प्रोसेस ना रहे। देन फिर हम प्रैक्टिकल वर्क इसके ऊपर कल करेंगे। कल की क्लास हमने लेनी है क्योंकि मोंगोडीबी के ऊपर जस्ट मैं 2 लेक्चर्स देने वाला हूँ। एक कल का लेक्चर होगा और एक नेक्स्ट फ्राइडे का लेक्चर होगा। उसके फौरी बाद हमने एक्सप्रेस एंड नोड पर मूव कर जाना है। तो जितनी हमारी मोंगोडीबी है हमने उसी पर पढ़नी, ठीक है। तो सर काइंडली आप लोगों ने कल का लेक्चर लाजमी लेना। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है सर, छोटा सा। पूछे। सर वो भी आपने होस्टिंग दिखा रहे थे, यही नेमची हाँ वगैरह, उसमें सी पैनल आप दिखा रहे थे ना सर।